कर्नाटक में मतदाता सूची को अपडेट करने के लिए एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इस प्रक्रिया के तहत चुनाव आयोग घर घर जाकर वोटरों का सत्यापन कर रहा है। बूथ लेवल ऑफिसर यानी बीएलओ लोगों के घर पहुंचकर उनके दस्तावेजों की जांच कर रहे हैं और ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि वोटर लिस्ट में सही और वास्तविक मतदाताओं के नाम दर्ज हों। इस बार एसआईआर प्रक्रिया में बड़ी समस्या सामने आई है। कई ऐसे मतदाता हैं जिनका नाम 2025 की वोटर लिस्ट में तो दर्ज है, लेकिन 2002 के पुरानी वोटर लिस्ट में उनका नाम या उनके माता पिता का नाम नहीं मिला है। इससे लोगों में चिंता बढ़ गई है और देखिए उनका नाम वोटर लिस्ट से हट ना जाए, उनका मतदान अधिकार प्रभावित ना हो। इस स्थिति को देखते हुए चुनाव आयोग ने एक महत्वपूर्ण और राहत देने वाली विकल्प भी जारी किया है। आयोग के अनुसार अगर किसी व्यक्ति के नाम 2002 के वोटर लिस्ट में नहीं मिलता है तो वह अपने किसी ऐसे रिश्तेदार का नाम बता सकता है जिसका नाम उस समय उसकी वोटर लिस्ट में दर्ज हो। इस रिश्तेदार के आधार पर उनका रिकॉर्ड देखिए जांचा जाएगा और पूरी देखिए गहन जांच होगी। चुनाव आयोग के अधिकारी योगेश्वर ने जानकारी दी है कि अगर किसी मतदाता के माता पिता का नाम भी 2002 की वोटर लिस्ट में उपलब्ध नहीं है तो घबराने की जरूरत कतई नहीं है। ऐसे मतदाता अपने परिवार के किसी भी एक व्यक्ति का रिश्तेदार का नाम बता सकते हैं। इसमें दादा दादी, नाना नानी, चाचा, मामा, बुआ या मौसी जैसे रिश्तेदार शामिल है। अगर इनका नाम 2002 की सूची में दर्ज है तो उसी के आधार पर उनका सत्यापन किया जाएगा। सबसे खास बात देखिए ये है कि जरूरी नहीं है कि रिश्तेदार उसी राज्य का निवासी हो। अगर कोई भी रिश्तेदार भारत के किसी भी राज्य में रहता है और उसका नाम 2002 की वोटर लिस्ट में मौजूद है तो उसे मान्य किया जाएगा। देखिए बीएलओ इस जानकारी को केंद्र सरकार के पोर्टल के माध्यम से जांच कर पुष्टि करेगा। इसके अलावा चुनाव आयोग ने यह भी साफ कर दिया है कि रिश्ता साबित करने के लिए कोई दस्तावेज की जरूरत ही नहीं है, यानी केवल जानकारी देना ही पर्याप्त आपके लिए हो जाएगा। हालांकि अगर बाद में अगर ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी होने के बाद कोई नोटिस मिलता है तो उसमें अतिरिक्त दस्तावेज मांगे जा सकते हैं। तो उस स्थिति में मतदाता को चुनाव आयोग द्वारा मान्य 12 दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज जमा करना होगा। अगर किसी भी मतदाता को अपने किसी भी रिश्तेदार का नाम 2002 की वोटर लिस्ट में नहीं मिलता है तो उनके लिए भी विकल्प खोला गया है। जी हाँ, ऐसे लोगों को नए मतदाता के रूप में फॉर्म 6 भरकर अपना नाम दर्ज कराया जाएगा। इसके साथ ही उन्हें एक घोषणा पत्र और आवश्यक दस्तावेज भी दिए जाएंगे। तो देखिए कुल मिलाकर देखा जाए तो एसआईआर के लिए आपका कर्नाटक में अगर नाम नहीं है तो ऐसे में पूरी जिम्मेदारी सरकार ने ले ली है और पूरा प्रयास सरकार कर रही है कि आपका नाम भी हो, आपके किसी रिश्तेदार का हो, चाचा, बुआ, मामा, मासी, किसी का भी रिश्तेदार का नाम हो तो ऐसे में देखिए आपको पूरा अधिकार हो जाएगा और ऐसे में आप आगे के लिए काम कर पाएंगे, साथ ही वोट भी दे पाएंगे। तो आपका वोट को जो अधिकार है वो सरकार नहीं छीन रही है, सिर्फ आपको बताना है कि किस रिश्तेदार का नाम 2002 की वोटर लिस्ट में है। तो आपका फायदा यहाँ पे सरकार पूरी तरह से करती हुई नजर आ रही है।